सबसे पहले जिस उपलक्ष्य में आयोजन हो रहा है, ज्योतिबा फूले साहब बाबा साहब उनकी जयंती, उसके उपलक्ष्य में भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उन जयंतियों के साथ जुड़ करके ये जो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हो रही है, उस शुरुआत के लिए जैसे आप सभी महानुभावों ने बदलाव सोसाइटी के इस बहुत ही भागीरथ प्रयास जो उन्होंने किया है, उस सफलतम प्रयास के लिए उनको अपने ओर से प्रणाम करना चाहूँगा और उनको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस मौके पर कि ये जो सफल काम उन्होंने धरातल पर उतारा है वो बहुत ही जल्दी अच्छी तरह से संपन्न हो और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत जगह पर हमारे यहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत है और हम हर जयंतियों में जब भी इकट्ठे होते हैं तो ऐसी बातें कहते रहते हैं। बाबा साहब भी हमें ये कह करके गए शिक्षित करना है, सबको संगठित करना है, फिर संघर्ष करना है, लेकिन उसकी दिशा में बातें बहुत जगह पर सुनते हुए हम लोग भी देखते हैं, लेकिन धरातल पर जो चीज़ें हैं वो बहुत कम उतर कर आती हैं। खासकर मैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा भारत का तो इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बातें बहुत होती हैं, लेकिन कोई चीज़ सफल रूप से धरातल पर आए, जल्दी आए, वो चीज़, उसका एक उदाहरण यहाँ पर बदलाव सोसाइटी के हमारे साथियों ने पेश किया है। तो उनको मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से आदर और प्रणाम कहता हूँ और आप सबसे भी कहूँगा कि आप जोरदार तालियों से उनका दिल से स्वागत कीजिए, उनको शुभकामनाएं दीजिए आज के इस मौके पर, क्योंकि आज हमारे समाज को और पूरे भारत को ऐसे ही टीमों की, ऐसे ही लोगों की, ऐसे ही चिंतन की और ऐसे ही कामों की आवश्यकता है। आज कहना किससे काम नहीं चलने वाला है, जरूरत है चीज़ों को अपना करके धरातल पर लाने की। इन छोटी सी टीम ने, जो कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है और जो अधिकतर जिसमें शिक्षक हमारे दोस्त हैं, वो अपनी नौकरी करते हुए उसमें से समय निकाल करके उन्होंने ये प्रयास शुरू किया और किस तरह से उन्होंने हमारी कम्युनिटी के चौपालों को शिक्षा के एक मुकाम कहिए, लाइब्रेरीज में बदला, पुस्तकालयों में बदला, उसके माध्यम से इतने सारे बच्चे, इतने प्रभावी बच्चे यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं। उन बच्चों के को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने इतनी बेहतरीन अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उनके लिए भी कृपया एक बार आप सब भी तालियों से उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, उनका धन्यवाद करें। बच्चों, मैं आप काफ़ी बच्चे मैं इस कार्यक्रम में देख रहा हूँ, तो मैं आपसे दो बात कहना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी के अनुभव के आधार से। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब तो लोग देख रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ लोग आपको यहाँ बैठे हुए देख रहे होंगे, हमारी बातों को सुन रहे होंगे। तो इसलिए, और आप सब बाबा साहब के सिपाही हैं, तो उनको सिर्फ कार्यक्रमों में दिखा करके वहाँ पे अपनी जोश दिखाने के साथ साथ आप लोगों को जब भी आप अपने स्कूल में बैठते हैं या अपने किसी भी आयोजन में बैठते हैं, तो वहाँ पे भी अगर कोई दूसरी दुनिया का आदमी, दूसरी जगह का आदमी भारतवर्ष में आपको देख रहा है, तो उसको दिखना चाहिए कि ये कोई खास बच्चे हैं, ये कोई खास सिपाही हैं। तो आपका डिसिप्लिन, आपकी चीज़ें, आपका बैठना, आपका व्यवहार, इस चीज़ों में स्पष्ट दिखना चाहिए। मैं कहीं कहीं इस चीज़ में कमी देख रहा हूँ कि बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं, वो भी आपस में बैठ के बातें कर रही हैं, अपने कार्यक्रम करती हैं, तो सब सोचते हैं कि हमारे कार्यक्रम को सभी तन्मय होकर देखें, उसमें कोई व्यवधान ना करें। लेकिन जब दूसरे का कार्यक्रम चलता है या कोई अपनी बात कह रहे हैं, उस समय पर उनको ये तवज्जो नहीं होती कि हम भी बैठकर सुने और इस सभा की जो शोभा है, इस सभा का जो अनुशासन है, उसको बनाए रखें। तो आप सबको ये सीखना है, क्योंकि कल को जो मैं कुर्सी छोड़ के आया हूँ IAS की, वो आप लोगों ने पकड़नी है। और अगर आप इस तरह से अपने आप को अनुशासित नहीं करोगे तो शायद आप वो कुर्सियाँ नहीं पकड़ पाओगे, या उस पर जिस तरह से हम लोग बैठ करके अपनी चीज़ें करके आए हैं वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप में ही हमारी उम्मीद है। हमारी यात्रा तो 10-20 साल की और बची है मान लीजिए, तो आपको ही ये करना है। तो इसलिए मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको कैसे बनना है, और यही ज़िंदगी आपके पास में, यही समय है, इसी समय की एनर्जी है जब आप बहुत आगे बढ़ सकेंगे। मैं अपनी ज़िंदगी से बता सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके माँ बाप को ऑफिसर हों या पढ़े लिखे हों या साधन संपन्न हों, लेकिन हमारी जो पहली पीढ़ी चली, हम पहली पीढ़ी हैं
जो गांव से निकले हैं, जिनके माँ बाप पढ़े हुए नहीं थे, जिनको सुविधाएं नहीं थी, जिनके पास साधन नहीं थे, तो आप में से हो सकता है अभी दूसरी या तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई हूँ, तो उन बच्चों को शायद इन चीज़ों का आभास ना हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये आभास अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखना है कि हम जिस कम्युनिटी से हैं, जिस समाज से हैं, उस समाज ने क्या क्या देखा, आपने दिखाया है भाषणों में, आप यहाँ पे करके आपने समझाया है कि क्या चीज़ हो रही थी, क्या चीज़ की गई। लेकिन उसको मेरा अनुरोध ये रहेगा कि कृपया उसको सिर्फ दिखाने, मनाने और बना करके डकार करके चले जाने तक मत रखिए, क्योंकि एक कम्युनिटी में हमारे ये भी खतरा मैं देख रहा हूँ कि बहुत बार नारा लगाना हो, जोर से लगाएंगे, जोर से लगवाएंगे, नाम लेना हो और चीज़ कहनी हो, तो लेकिन असलियत में जब उस चीज़ को लाना है और धरातल पे दिखाना है, वहाँ पे बहुत बड़ी कमजोरी होती है। इस चीज़ का भी प्रशिक्षण हमें देना है, देखना है इस चीज़ को। और सबसे ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि हमें बचना है तो किस चीज़ से, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, जिसके कारण से जो है हमारी एनर्जी खराब होती है और हम भटकते हैं, हमारे बच्चे, उन चीज़ों का हमें बचाव करना है, उनसे हमें बचना है। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से देखता हूँ। आप मेहरबानी करके आप यहाँ बैठ के बराबर में वहाँ बात कर लीजिए प्लीज़। तो अगर हमने बचना है तो इन चीज़ों से बचना है जो हमें भटकाती हैं। और मुझे इस चीज़ की ज़िंदगी का अनुभव है, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव से कह सकता हूँ। हम आर्य समाजी फैमिली में पैदा हुए, मैं, मेरे छोटा भाई यहाँ बैठे हैं गांव में, आर्य समाजी थे, पाखंड में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन बाद में 10वीं में आते आते मेरे भाई छोटे 6th क्लास में थे, तो हम लोग जो है परिवार सहित ब्रह्मा कुमारी की एक संस्था है उसमें जुड़ गए और वहाँ पे जुड़ के उनसे प्रभावित होकर उनका प्रचार करने लगे, उनकी चीज़ें सीखने लगे। अच्छी चीज़ें थी उनके पास, खराब नहीं थी, मानता हूँ मैं। उसके कारण से हम दोनों ने शादी नहीं की, हम जो भी पढ़ाई करी और के अच्छी मन लगा के की, सारे काम किए साथ साथ में, और IAS पहुँचे, IAS में की पढ़ाई अच्छी तरह से की, सब कुछ किया। उनके साथ हम 42 साल तक रहे और खूब हमने जैसे ये बदलाव सोसाइटी अपना करके कर रही है, इस तरह से उनके ब्रह्मा कुमारी के सेंटरों को हरियाणा में, सारे भारत में जगह जगह फैलाया, ये किया, उसमें अपने सारे साधन लगाए। अधिकतर तनख्वाह हमारी वहाँ गई, अधिकतर समय हमारा वहाँ गया, अधिकतर चीज़ें हमारी वहाँ गई। इसी तरह से आपने भी, मैं समझता हूँ, अधिकतर कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा समाज जिसके पास साधन नहीं है वो जल्दी कोई आध्यात्मिकता के चक्कर में जाने में, धर्म गुरुओं के या इस तरह की चीज़ों में, और क्योंकि हर एक इंसान को आशा चाहिए। इंसान को साधन तो हमारे पास नहीं है, पर हम समझते हैं कि ऐसी जगह जाएंगे, वहाँ जाके थोड़ा मान सम्मान मिलेगा, थोड़ा घूम फिरने को मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, कुछ ये मिलेगा, तो उस चीज़ के लिए उनका जुड़ाव हो जाता है, जो बहुत बुरा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे करके वो चीज़ें, आदमी उसी में फंस जाता है बहुत बार, तो उनका सारा समय वहाँ जाएगा, पैसा भी वहाँ जाएगा, साधन भी वहाँ जाएंगे। और अधिकतर में जो है यहाँ रविदास जी और इसकी तो एक बार जयकारा लगा लेंगे, एक आध फोटो लगा लेंगे, गुरुजी का फोटो विशेष होगा, गुरुजी की बातों को सारा माना जाएगा, गुरुजी जो कहेंगे जिंदगी लगाएंगे। तो इस तरह की चीजें हमारे यहाँ होती है। मैं समझता हूँ कि किसी के पास हैं, मैंने 42 साल के बाद उनको छोड़ा, 2011 में मैंने उनके खिलाफ 8 दिन भूख हड़ताल करके छोड़ा। क्यों छोड़ा होगा आप ये सोच के देख सकते हो। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी लगाई, अपनी पूरी तनख्वाहें उनको दी, अपने सिर पे ढो करके उनके एग्जीबिशन कराए, उनके ये चीजें करे, उनके साथ लोगों को जोड़ा, अफसरों को जोड़ा, मिनिस्टरों को जोड़ा, उनको यहाँ से यहाँ पहुँचाया, उसको मैंने उनके खिलाफ जो है सारे उनके अंदर वो ऐप देखे जो आशाराम जी से कहानियों में होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल लोग पैसे में आ जाते हैं, ऊपर कुछ दिखाते हैं आपको, चीज कुछ और होती है। लेकिन असली चीज ये है कि हमें अपने समाज के लिए ज्यादा डिवोट करना। वहाँ आपकी आस्था है भी तो रखिए, लेकिन दिक्कत ये होती है यहाँ 50 रुपए देंगे, यहाँ 1000 रुपया देंगे, वहाँ 5000 रुपए, तो एक ट्रिप में लगा के आएंगे, खर्चा करके आएंगे और चीजें करेंगे इस तरह से। तो इसलिए इस चीज से भी आपको सावधान रहना। मैंने इसलिए अपनी जिंदगी के आधार से कहा कि आज जरूरत जो है वो ये है कि हम अपने समाज के बच्चों को, अपने लोगों को, जिनको साधन नहीं है, जिनको मार्गदर्शन नहीं है, उसमें मार्गदर्शन में अपना समय लगाना है, उन चीजों में अपना समय देना है और इकट्ठा होकर के उस चीज को करना है। तो इसलिए जो है मैं आप सबसे ये उम्मीद करूंगा, जो भी प्रबुद्धजन यहाँ पे हैं, आप सब लोग नौकरी पेशे वाले और अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, अच्छे अनुभवों के साथ हैं यहाँ पर, क्योंकि यही लोग मिलकर के समाज को कुछ दिशा देने में अपना सहयोग डालेंगे। लेकिन ये भी दुख की बात हो रही है आजकल कि उधर से भी कुछ कमी है। कुछ लोग ही हैं ऐसे, नागपुर के दोस्त हमारे देखिए वहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठते उनको इतनी चिंता है कि जितनी हम लोगों को नहीं है। वहाँ जाकर के अनिल जी जैसे और उनकी सारी टीम जो है, और जो भी अफसर साहिबान जिन्होंने खुल के इनको सहयोग दिया है, अगर इन्होंने इतना सहयोग नहीं दिया होता तो शायद इनकी हिम्मत इतनी नहीं बनती। मैं इनकी बहुत बड़ी हिम्मत है, लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा साथ है। तो उन सारे साथियों के लिए जिनका नाम हमने सुना या नहीं भी सुना, उनके लिए भी मेहरबानी करके जोरदार तालियां दीजिए। उनको अभिनंदन, अभिवादन है, उनको मेरा प्रणाम।
ऐसे लोगों को जो आज भी बिना कहे ऐसे साथियों को ये कर रहे हैं। और मैं बहुत मुबारक देता हूँ इनका ये आयोजन जल्दी हो, अच्छा हो। और मैं तो सोच रहा हूँ कि जिन्होंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके ये चीज़ें की हैं, सरकारों के पास ज़मीनें हैं, पंचायतों के पास ज़मीनें हैं, कम से कम गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवारों को उठाने के लिए इनको इतना तो सहयोग दे ही सकते थे कि कम से कम ज़मीन इनको सस्ते में दे दें या मुफ्त में दे दें। हमारे ही समाज के बच्चे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं ये लोग, तो इनको और ज़्यादा आसान हो जाता है ये चीज़ करना और अच्छे से और बड़े कम्प्लेक्स में ये चीज़ हो जाती। लेकिन चलो जो भी है, इन्होंने बड़ी हिम्मत की है और हरियाणा में एक मिसाल पेश की है। मैं इनको नतमस्तक होता हूँ कि इनकी ये जो मिसाल है ये बहुत हरियाणा में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। और मैं आज जो है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, मेडिटेशन करने वाला इंसान हूँ, और मैं जिन भी जगहों पे रहा हूँ मैंने जो सोचा है, दिमाग से भी सोच लिया, वो होता है। आज नहीं तो कल होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि इनका आज ये स्कूल चला है, थोड़े ही समय में इनका एक कॉलेज बना हुआ होगा जो है यहाँ पे। सिर्फ स्कूल नहीं होगा, और हरियाणा में भी ये लोग मिल करके अपनी टीम की लीडिंग करके और लोगों को जोड़ करके हम एक यूनिवर्सिटी बनाने का भी संकल्प करेंगे कि हम हरियाणा में। और ये मैं ये कहता हूँ कि हमारे स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं होने चाहिए, जैसे सरकार ने कर रखे हैं कुछ मॉडल स्कूल, संस्कृति स्कूल, इस तरह के बेहतर स्कूलों के। मेरे को दिमाग में आ रहा था कि ये सिर्फ बहुआयामी वाली नहीं होनी चाहिए, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस होने चाहिए हमारे, जो भी खुले, क्योंकि हमारे में बड़ी मुश्किल से मेहनतों से आए हुए पैसे से ये करते हैं, अपना पसीना बहा करके, अपना समय लगा करके ये करते हैं। उसमें सिर्फ बच्चे अगर और गवर्नमेंट स्कूल की तरह ही रहे या उससे थोड़ा बहुत बेहतर रहे, नहीं, उसमें एक्सीलेंस के बच्चे आने चाहिए जिनको ढूंढना मुश्किल हो। मेरी तरह से जो हम घर से झोपड़ी से निकल करके IAS कर करके आए और IAS में भी धूम जमा कर आए, ऐसे बच्चे, हमारे से आगे जाने वाले बच्चे, मैं चाहता हूँ कि इस जगह से चले। क्योंकि हम तो जैसे बाबा साहब कुछ शुरुआत करके, हमने भी कुछ टूटी फूटी हरियाणा में एक आध पेड़ लगाए, एक आध जगह ये कराया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चे जिनको सारी सुविधाएं बचपन से हैं, जिनको साथ देने वाले लोग हैं, ये बच्चे हमारे से दुगुना करके दिखाएं, 4 गुना करके दिखाएं। मैं 4 MA किए हुए हूँ, जबकि मैंने सारी MA जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से करी हैं और चीज़ों से करी हैं। आज तो बच्चों को टाइम है, मैं तो अपनी नौकरी करके, अपना खाना खुद बना करके, अपने कपड़े खुद धो करके जो है कॉलेज किया है। लेकिन मैं 4 MA कर चुका हूँ, LLB कर चुका हूँ। तो ये बच्चे, मैं तो कहता हूँ कि ये 8-8 करें, ये रिकॉर्ड कायम करें बाबा साहब की तरह। रिटायर होने के बाद मैंने पिछले 4 साल मैंने सिंगिंग की। मेरे को बचपन में शौक था, मेरी माँ गाती थी, पिताजी गाते थे, तो उनके खून था, जीन थे, तो मैंने गाना शुरू किया। और एक ऐप के ऊपर मैंने 1 लाख से ज़्यादा गाने 4 साल में गाने का रिकॉर्ड बनाया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड दर्ज है। 1 लाख से ज़्यादा, और कितनी भाषाओं में? 52 भाषाओं में, जिसमें से 25 भाषाएं विदेश की। तो इसलिए ये जो गाने वाले मित्र हैं हमारे, इनको बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि और आगे जाएं, बड़े लक्ष्य रखें। ये बच्चे जो है, अगर मैं 52 भाषाओं में, 65 साल का आदमी 52 भाषाओं को सीख करके 52 भाषाओं के गाने गा सकता हूँ, ये बच्चे 102 भाषाओं के क्यों नहीं गा सकते? और इनके माँ बाप क्यों नहीं कोई चीज़ के लिए तैयार कर सकते, ऐसा कर सकते? क्यों? क्योंकि ये गाना, म्यूजिक और ये चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम इन चीज़ों में होंगे तो हमें किसी गुरुओं के पास जाके अपना अध्यात्म ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, उनके पास जाके कोई शांति और रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। रास्ता हमें हमारे गुरुओं ने दिखाया हुआ है। महात्मा बुद्ध का रास्ता ढूंढिए, मैं ब्रह्मा कुमारी का रास्ता देख के आया, लेकिन महात्मा बुद्ध का रास्ता, उनका जो चिंतन है जो है, उससे 4 कदम आगे है। तो इसलिए उस चिंतन को, जिस चिंतन का मूर्त रूप जो है बाबा साहब ने अपनी जिंदगी में जी के देखा, काशीराम जी ने अपनी जिंदगी में लाया, और जो हमारी सारी आज की जो समस्याएं हैं उनका हल दे सकती है, जो साधन और चीज, उस चीज को हम करें, उन चीजों के साथ लेकर के चले। तो आप सबको मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी अभिभावक यहाँ बैठे हैं, सीनियर्स हमारे यहाँ बैठे हैं, प्रबुद्ध लोग, तो उन सबसे कि आप सबकी ये जिम्मेवारी है कि आप इकट्ठे होकर के एक दूसरे को मिलजुल करके, एक दूसरे का हौसला बढ़ा करके, क्योंकि एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आज यहाँ देख रहा हूँ कि वो छोटे से छोटे का भी हौसला बढ़ा रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। ये भी चीज़ हम इस चीज़, हर एक इंसान इस चीज़ को चाहता है कि कोई कुछ कर रहा है, दिल से कर रहा है, उसको भी कहिए, उसको भी साधुवाद दीजिए, उसके लिए भी अच्छाई कहिए। तो ये होना भी ज़रूरी है। और ये एक चीज़ें और कुछ ज़रूरी जो मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, वो ये हो रहा है कि बहुत सारे जो हमारे में से लोग पढ़े हैं, फर्स्ट जनरेशन हो गए, सेकंड जनरेशन हो, वो धीरे धीरे कर करके जो है ना इधर उधर भटकते और चीज़ करते हैं। अगर मैं आप सब में से पूछूं, बड़े लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि आप लोग जो है, जब यहाँ पैसा होता है तो पैसा हमारे पास नहीं होता है। मुझे पता है कि जब मैं पढ़ता था, नौकरी कर रहा था और अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय और ब्रह्मा कुमारी के साथ लगा हुआ था, तो मैं मतलब 20 पैसे के छोले खा करके दिन में अपना पेट भरता था।
या मूंगफली खा करके 50 पैसे की या उस तरह की चीज़ों से भर के हमने पैसे को बचाया है, और जिसका जहाँ भी हमारी आस्था थी तो वहाँ पे हमने दिया है अपनी ज़रूरतों में, उससे ज़्यादा इन चीज़ों में। तो अगर हम लोग, आप में से मैं अगर पूछना चाहूँ कि आप लोग हाथ उठाएंगे कि आप में से कितने लोग जो है शराब का सेवन करते हैं, शराब या कोई और चीज़ें जिसमें पैसा खर्च होता है, उठाएंगे हाथ इसमें से अपनी गैदरिंग में से। धन्यवाद आपका। बहुत ही कम लग रहे हैं वैसे, पर मुझे लगता नहीं है कि इतने कम लोग होंगे हमारे यहाँ जो कि मतलब एक सिंपल जीवन जीते हों और इन चीज़ों में ना हो जिनमें पैसा खर्च होता है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा आप सबसे कि मेहरबानी करके बाबा साहब के लिए, समाज के लिए और चीज़ों के लिए अगर आप नहीं भी छोड़ सकते हो तो कम से कम उसको कुछ कम करिए। अपने और जो खर्चे जो थोड़ा फालतू होते हैं उनको कुछ कम करिए और इनके पास में लाइए, इनको दीजिए। आपका जुड़ाव होगा, अच्छा लगेगा आपको। और मैं तो कहता हूँ हर एक को ये करना चाहिए। सिखों में ये है कि 10% देने की प्रथा है, वो धर्म के रूप से मान करके उसको करते हैं। 10 ना दे सकता हो जो 1% दे दे, चलो जिसकी बिल्कुल साधन नहीं है कोई बात नहीं, वो आके यहाँ पे अपना कोई काम करा सकते हैं और चीज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें कि आप अगर सिर्फ सारी ज़िंदगी का अपना टाइम देते हो, वो भी लाखों रुपए के बराबर हो जाता है कई बार। तो जिसके पास वो है वो भी करे, वो ये ना समझे कि भैया मैं तो कुछ दे नहीं रहा हूँ, जो 1 लाख रुपए अनाउंस कर गया है वो ही बस सारा कुछ दे दिया, उसने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है, वो सबसे आगे हो गया है। नहीं, हर एक का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ जो ये दोस्त सारा समय लगा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लाइब्रेरियों को सफल कर रहे हैं, बच्चों को जोड़ रहे हैं, उनको बदलाव कर रहे हैं, उनका लाखों से ज़्यादा करोड़ों रुपए के बराबर का योगदान है। तो सबके योगदान की कीमत हमको रखनी है, उसको इज्जत देनी है और मिलजुल करके इस कारवां को आगे चलाते जाना है। कुछ लोग मैं वहाँ भी ढूंढ रहा हूँ, तो कुरुक्षेत्र में कुछ मिले हैं, टाइम लगता है, लेकिन ये साथी बिल्कुल फील्ड में हैं, ये कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। जो काम मैं करने की तरफ जाना चाहता हूँ, इनकी शुरुआत इन्होंने करके उसमें सफलता ला दी। इनको पुनः पुनः मेरा प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम है कि आपने इनको साथ दिया और आज इनके शोभा बढ़ाने के लिए आप सब आए हैं। मैं आप सबके शुभ की कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे, आप मन से संतुष्ट रहें, खुशियाँ मिलें, आपको परिवार में खुशियाँ आएँ और आप समाज को और अपने आपकी ज़िंदगी को और अच्छा बनाते जाएँ। जैसे मैं ज़िंदगी में संतुष्ट हूँ, आज से नहीं 20-30-40 साल की उम्र से कुछ करने की तमन्ना नहीं, कुछ और नहीं, सिर्फ इसके सिवाय 24 घंटे उस समय प्रशासन में बेहतरी करने की सोचते थे, सबसे लड़ झगड़ के गुंडे टाइप के लोगों से और करप्ट लोगों से, और अब समाज के लिए या दुनिया के लिए या सब लोगों के लिए। तो हमारे लिए सारी दुनिया बराबर है, क्योंकि बाबा साहब महात्मा बुद्ध, उन्होंने तो सब जिंदगी को सबको बराबर समान था। तो हमें अपने लोगों का भी करना है, दूसरों को भी हमने ही ये उठाना है बोझ, ये जो गड़बड़बाजी का बोझ है उसको दूर करने का शुरुआत हमको करनी है। विनम्र होकर करना है, आदर पूर्वक रह के करना है, झगड़ा करके नहीं, शोर मचा के नहीं, किसी के साथ वो उठा के नहीं, दुर्भावनाओं से नहीं, हम संभावनाओं से कर देंगे। हमारे महापुरुषों ने और हमारी जो माँ बाप है जो हैं, उन्होंने तो कितनी कठिनाइयों में रह करके जिंदा रखा है अपने वसूलों को। वो कभी बेईमान नहीं हुए, उन्होंने कभी छीनना नहीं सीखा, उन्होंने सूखा मांस खाया पशुओं का, मरे हुओं का वो भी, लेकिन उन्होंने कभी किसी से छीना नहीं, किसी से कुछ किया नहीं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के ऊपर कंप्रोमाइज किया नहीं, अपने मान सम्मान के साथ में समझौता किया नहीं। कितने हार्ड जिंदगी उन्होंने की है। तो वो जो हमें विरासत में जीन्स में मिली हुई है उसको हम अपने साथ रखें। छोटी छोटी चीज़ों में मत बिकें, छोटे छोटे प्रलोभनों में जो आजकल दिए जाते हैं, किसी को कोई पद बनाने का, किसी को सरकार में कुछ करने का, ये करने का, उसके चक्कर में ना जाएं। वो भटकने वाले रास्ते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को भी दुखी करने वाले रास्ते हैं, समाज के प्रति भी आपको जो है ना एक तरह से ट्रेजर बनाने वाले रास्ते हैं। उन पर ना खुद चलें ना औरों को चलने दें और अपने बच्चों के ऊपर टाइम लगाएं। आपके जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ बड़ी बेहतरी के ऊपर लेकर के जाए। जब हमारे अनपढ़ माँ बाप हमें 10वीं करा करके हमें IAS का रास्ता दिखा गए, तो आप लोग जो पढ़े लिखे ऑफिसर साहिबान बैठे हैं, अगर आप में ये काबिलियत की नहीं कि अपने बच्चों को आप शिक्षा और अच्छे संस्कार दे करके उनको आगे के रास्ते पर चला करके, वो बाबा साहब तो उस समय पे जाकर के फॉरेन में पढ़ाए, आपके बच्चे या आपके साथी, आपके मोहल्ले के बच्चे जो आज क्यों नहीं जाके इंग्लैंड में पढ़ सकते? तो आप भी इनको ये लक्ष्य दीजिए कि हम इनको इंग्लैंड भेजेंगे, अमेरिका भेजेंगे, जर्मनी भेजेंगे, जापान भेजेंगे, और वहाँ से ये बच्चे जो है बाबा साहब से भी आगे की चीज़ें करके आएंगे और ये हर चीज़ में प्रखर होंगे। ये लेखक बनेंगे, ये क्रिएटर बनेंगे, ये फिल्म मेकर बनेंगे, ये हर तरह की चीज़ों में जो है जो भी इनमें प्रतिभा हो उन चीज़ों को निखारिए, उन चीज़ों को प्रमोट करिए। ऐसे मंच जो इन्होंने दिए हैं, देखिए आज कितनी बढ़िया मंच दिया। हम 3 घंटे से बैठे हैं, कोई उठ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन बच्चों को भी हौसला होता है, उनके करने वालों को भी हौसला होता है, तो हमें भी सुनकर अच्छा लगता है। अपने समाज के लिए बल निकलता है, संबल आता है। तो इसलिए बहुत लंबा मैंने अपनी बात की है, आप सबसे माफ़ी चाहूँगा लंबा करने के लिए। आप सबको अपने प्रणाम करते हुए सबके लिए शुभ करते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।